हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमें एक्सपेंडिचर मेथड करना है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है, उसके बाद हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है, देन हमें नेट या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लेना है, देन चेंज इन स्टॉक एंड देन नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन सबको ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो एनडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी की आएगी। अब यहाँ पर एनडीपी आएगा या फिर जीडीपी आएगा, ये वाला डिसाइड करता है। अगर यहाँ पे हमें नेट गिवन है तो हमें यहाँ पे एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, और अगर यहाँ पे ग्रॉस गिवन है तो ये जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में हमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तब हमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही कैपिटल फॉर्मेशन निकलता है। तो अगर क्वेश्चन में पहले से ये गिवन है तब हमें इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने यहाँ लिख रखा है, ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया हो। वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको यहाँ पे नोट करना है कि हमें कब ये यूज़ करना है और कब नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ ताकि आपको एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं आपको ये समझ आ पाए, और कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में कन्वर्जन बताया था, पहले मैं वो दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप ये देखिए, सबसे पहले अगर हमें नेट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को लेस करना होगा। ठीक है, और अगर हमें ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। ये फर्स्ट कन्वर्जन है। सेकंड देखिए, डोमेस्टिक और नेशनल में अगर हमें नेशनल कैलकुलेट करना है तो डोमेस्टिक में हमें NFIA को ऐड करना होगा, और अगर हमें डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है तो हमें नेशनल में NFIA को लेस करना होगा। इसके बाद फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में हम NIT ऐड करेंगे तो हमें MP मिलेगा, और अगर हमें FC कैलकुलेट करना है तो हमें मार्केट प्राइस में NIT को लेस करना होगा। तो ये 3 कन्वर्जन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इनकम मेथड में भी यूज़ होता है एंड एक्सपेंडिचर मेथड में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब इसी कन्वर्जन का यूज़ करना है हमें आगे के क्वेश्चंस में। तो मैं आपको अब क्वेश्चन करवाऊंगी। अब ये देखिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें क्वेश्चन में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन दोनों का मतलब सेम ही होता है यहाँ पे। तो ये हमें 20 करोड़ दिया हुआ है। उसके बाद NFIA ये 10 करोड़ है, एंड देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये 400 करोड़ गिवन है। इसके बाद अब ये देखिए कि नेट एक्सपोर्ट गिवन है 30 करोड़, एंड देन इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, एंड नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ये सारी वैल्यूज़। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है NNP एट FC एंड NDP एट MP। ये 2 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जब भी हमें एक्सपेंडिचर मेथड लगा करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड देन हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखना है, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आएगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने चेंज इन स्टॉक नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। अगर यहाँ पे हमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता तब हम यहाँ पे चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करते, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन है इसलिए यहाँ पे हमने चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं किया है। इन सब की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ से लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारा लास्ट में 1630 करोड़ ये हमारे पास जो आएगा वो NDP एट MP आएगा। यहाँ से हमारे पास NDP एट MP आएगा क्योंकि हमें सब कुछ नेट में गिवन है।
अगर ग्रॉस में गिवन होता तो जीडीपी एट एमपी आता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, एनएनपी एट एफसी एंड एनडीपी एट एमपी, तो उसमें से ये वाला कैलकुलेट कर लिया है हमने पहले ही, एनडीपी एट एमपी। अब हमें एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जिसकी वैल्यू हमें पता है एनडीपी एट एमपी, पहले हम वो लिखेंगे। इसके बाद आप ये देखिए कि ये भी हमारा नेशनल है और ये भी नेशनल है, तो सॉरी ये भी नेट है एंड ये भी नेट है, तो हमें इसको तो चेंज करना नहीं क्योंकि दोनों ही नेट में गिवन है। लेकिन ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है, तो अगर हमें नेशनल कैलकुलेट करना होता है तो हम डोमेस्टिक में NFIA को ऐड कर देते हैं, तो वही यहाँ पे NFIA को ऐड किया गया है। एंड देन देखिए ये FC है एंड ये MP है, इसका मतलब हमें FC कैलकुलेट करना है, तो MP में हम NIT को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लेस करेंगे NIT जो कि IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करके आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 10 करोड़, सब्सिडीज़ 0 गिवन है, दोनों को लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो NIT है वो 10 करोड़ आ जाएगा। NFIA क्वेश्चन में गिवन है 10 करोड़, NDP एट MP यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम 1630 करोड़ ये लिखेंगे। जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1630 करोड़ NNP एट FC निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ फाइंड आउट करना था, NNP एट FC एंड NDP एट MP। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम उसका फॉर्मूला यूज़ करके हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, होप आपको ये समझ आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।